हेलो बच्चों, हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर की शिवम पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन पेपर में आते हैं उससे रिलेटेड हम अपने बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में किसे क्या कहते हैं। आइए चलते हैं, हम देखते हैं। पहले हमारे पास होता है मॉनिटर होता है, फिर कीबोर्ड होता है और फिर माउस होता है और फिर हमारा पे क्या होता है, CPU होता है। CPU में क्या होता है, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। क्या होता है बच्चों, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये हमारा मॉनिटर होता है, ये कीबोर्ड होता है, ये हमारा माउस होता है। इन सभी को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, कंप्यूटर बनाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको डिवाइस बोलते हैं, है ना। और जो हमारा चैप्टर का जो नाम होता है, जो लेसन का, उसका चैप्टर का नाम होता है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय, है ना, हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी कंपटीशन पेपर आते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस का हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हुआ, UPPCL हुआ, या SSC कोई भी वैकेंसी जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी मटेरियल आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, है ना। इसलिए आप उस यूट्यूब जो वीडियो हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसको आप पूरा देखिएगा कि कैसे हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब आता है कंप्यूटर का परिचय। आते हैं कंप्यूटर किसे कहते हैं, क्या होता है कंप्यूटर किसे कहते हैं। आपको पता है कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। क्या होता है बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है ना बच्चों। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब होता है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें आती हैं वो बिना इलेक्ट्रॉनिक नहीं चलेंगे, मतलब बिना विद्युत के आप उसको चला नहीं सकते। ऐसे हमारा क्या होता है, कंप्यूटर भी होता है। कंप्यूटर अगर आपको चलाना है तो विद्युत की आवश्यकता आपको पड़ेगी, इसलिए हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, ये बिना विद्युत आप इसको चला नहीं सकते। और कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर जो शब्द है ना, ये किससे बना है, ये बना हमारा कंप्यूटर शब्द से बना। किससे बना है दोस्तों, ये कंप्यूटर से बना है। और कंप्यूटर जो भाषा है ना, किससे लिया गया है, तो बोलेंगे हम लोग ग्रीक भाषा से। किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है ना। और कंप्यूटर बनाने का तो उद्देश्य भी रहा होगा कि किस पर्पज से कंप्यूटर को बनाया गया। तो सर्वप्रथम जब कंप्यूटर मार्केट में लाया गया, कंप्यूटर का उद्देश्य यही था। क्या था इसका उद्देश्य, गणना था। क्या था इसका, गणना। मतलब कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने के पर्पज से बनाया गया था। जो हम लोग मैथमेटिकल क्रिया करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, उसी उद्देश्य से कंप्यूटर को यहाँ पे बनाया गया। अब कंप्यूटर को बनाया तो कंप्यूटर को ही जनक भी रहेंगे, जिसको लोग फादर बोलते हैं। कंप्यूटर फादर बोलते हैं या जनक बोलते हैं। अगर आप कोई बोलिए जनक क्या होता है, या बोल दिया जाए फादर क्या होता है, या बोल दिया जाए खोजकर्ता, या बोल दिया जाए आविष्कारक। क्या बोल दिया जाए बच्चों, आविष्कारक। मतलब जनक, फादर, खोजकर्ता, आविष्कारक। तो बानी किसकी बात कर रहा है, ये चार्ल्स बेबेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये चार्ल्स बेबेज की बात कर रहा है, जो कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। अब आते हैं, चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था 1822 ईस्वी में बनाया था। किस ईस्वी में बनाए थे इन्होंने, 1822 ईस्वी में बनाए थे, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था इसका, डिफरेंस इंजन। क्या नाम था इसका, डिफरेंस इंजन था। इसका जो काम था सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए तो बनाया गया था, लेकिन डिफरेंस इंजन जो बनाया गया था इसका काम था परिणाम देना। क्या नाम था ये, परिणाम देना। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। आगे चल के इसको क्या कर दिया गया, और इसमें ही हमारा वैक्यूम ट्यूब, जो उन्होंने जब कंप्यूटर बनाया तो पहली पीढ़ी जो कंप्यूटर इन्होंने बनाया था उसमें वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का यूज किया गया, जो परिणाम देने के लिए काम में आता था, जो कि इसका फेल हो गया। ये 1837 ईस्वी में क्या बनाया, 1837 ईस्वी में इन्होंने क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो कि जिस समय इस समय जो भी कंप्यूटर हमारे मार्केट में चल रहे हैं वो इसी बेस पे चलते हैं। बोलेंगे क्यों चलते हैं, चलते इसलिए जो कंप्यूटर का जो काम करता है वो 3 स्टेप में काम करता है। कंप्यूटर हमारा जो काम करता है वो 3 स्टेप में काम करता है, और तीनों स्टेप हम आप लोग को बताएंगे। पहला होता है हमारा इनपुट। क्या होता है, इनपुट, जिसका मतलब होता है निर्देश। क्या होता है बच्चों, निर्देश। निर्देश हम लोग यहाँ से दे दिए। फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब फिर यहाँ पे देन यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, हमारा आउटपुट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिणाम। क्या बोलते हैं, परिणाम। इसी 3 बेस पे कंप्यूटर हमारा काम करता है। कौन कौन से, 1837 ईस्वी में जब आया कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन, तो वो 3 बेस पे काम करता है, इनपुट पे, प्रोसेसिंग पे और
आउटपुट पे। इनपुट हम कोई भी डिवाइस, कोई भी इनपुट यहाँ पे डाटा इनपुट करेंगे, वो प्रोसेसिंग होगा और देन उसके बाद क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आ गया, इन्होंने 1837 बनाया, लेकिन इन्होंने सिर्फ बनाया, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए बनाया, लेकिन उसमें जो मटेरियल है, जो भी चीज़ें प्रोग्रामिंग डाली गई, वो डाले थे उन्होंने, उनका नाम था लेडी, क्या नाम था, लेडी एडा लवलेस लवलेट एगस्टा। इन्होंने 1842 ईस्वी में, क्या 1842 ईस्वी में इन्होंने कंप्यूटर के अंदर क्या डाला, प्रोग्राम डाला। इसलिए इनको अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है ये प्रथम प्रोग्रामर महिला कौन थी, या प्रथम कंप्यूटर में जो प्रोग्राम डाला गया उसके आविष्कारक या जनक कौन थे, तो आप बताएंगे लेडी एडा लवलेस एगस्टा, इनका नाम था, जिन्होंने 1842 में प्रोग्राम डाला कंप्यूटर के अंदर। एक कंप्यूटर कैसे काम करेगा। अब बोलेंगे सर प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है 2 × 18, क्या करना है, 2 18 करना है, इसका आंसर आएगा ना 36 आएगा इसका आंसर। अब आंसर इसका कैसे आएगा 36, इसीलिए कोई प्रोग्राम डाला गया ना, तो इसके अंदर जो प्रोग्राम डाला गया उसका नाम था ALU, क्या नाम था, ALU था, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या नाम था बच्चों, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कंप्यूटर में ऑपरेशन करता है। कौन सा ऑपरेशन करता है, मैथमेटिक क्रिया, जैसे प्लस माइनस गुणा और भाग, ये 4 होते हैं, 4 क्रिया होती है, प्लस माइनस और गुणा भाग होता है। लेकिन ALU को इन्होंने 2 भागों में बांटा, किसमें भागों में बांटा, 2 भागों, AU और ALU। क्या नाम था, AU और ALU। अब बोल मैटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट, क्या होता है, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल। अब अर्थमेटिक में कौन से सिंबल आते हैं, तो अर्थमेटिक यूनिट में क्या होता है, आपका प्लस आता है, माइनस आता है, गुणा आता है और भाग, क्योंकि इसमें क्या होता है, वैल्यू कंफर्म होती है। जैसे हम बोल दिया जाए 2 × 2 इक्वल कितना आएगा 4, इसमें वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, 2 × 2 4 ही आएगा। अब प्लस करना 2 + 2 = 4, मतलब कि वैल्यू जोड़ेंगे तो 4 आएगा। लेकिन अगर लॉजिकल की बात करें, लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, लॉजिकल का मतलब क्या होता है, तार्किक, जिसमें वैल्यू कंफर्म नहीं तो इसमें लॉजिक लगाते हैं, क्या ऐसा वो चीज़ हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2, इसमें कुछ सिंबल आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, जैसे 2 = 2 या 2 = 3 के, क्या इसमें क्वेरी कर रहा है, देखिए 2 = 3, कंफर्म वैल्यू नहीं, लेकिन पूछ रहा है क्या 2 = 3 के, तो ऐसी क्रिया किसमें होती हैं, ALU में होती हैं, और लॉजिकल यूनिट में होती है, कैसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना। और इसमें क्या आता है, एक प्रोग्राम इसमें ये हो गया, दूसरा प्रोग्राम इससे मान लीजिए कोई मूवी डालना हमको है, या PDF हो गया, क्या हो गया, PDF हो गया, इसके लिए प्रोग्राम डाला गया होगा MU मतलब होता है मेमोरी यूनिट, क्योंकि आपको पता है डाटा हमारा जो स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क में होता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी, मतलब ये हमारे कंप्यूटर के अंदर CPU के अंदर होता है, MU होता है ना। दूसरी चीज़, आज एक चीज़ और इसमें डाल दिया गया, एक आता है CU। अब आपको पता है कोई भी डिवाइस होता है उसको हम लोग ऑपरेट करने के लिए या चलाना, जब चलता है वो डिवाइस है, तो उसमें क्या होता है, एक CU लगाता है, एक प्रोग्राम लगाता है। एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे सपोज ये एक साइकिल है, साइकिल का हम लोग मान लीजिए साइकिल चलाते हैं तो इसकी स्पीड भी होती होगी। अब स्पीड कैसे होती है, तो इसको स्पीड को मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसमें CU लगा होता है। क्या लगा होता है, CU लगा होता है, कंट्रोल यूनिट, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल, क्या होता है, यूनिट होता है, जिसको हम लोग नियंत्रण इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियंत्रण इकाई बोलते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होता है, या जितनी भी डिवाइसें आती हो, चाहे मार्केट में हार्डवेयर चीज़ें हो या उसमें क्या होता है, CU लगाते हो, कंप्यूटर के आंतरिक गतिविधियों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे हमारे साइकिल में भी क्या लगा होता है, एक ब्रेक लगा होता है, जो हमारे साइकिल की जो स्पीड होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है कि कितनी स्पीड से हमको कहाँ रुकना, कहाँ चलना। ऐसे हमारे कंप्यूटर में क्या लगा होता है, CU लगा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, जो कंप्यूटर के आंतरिक गतिविधियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, CU लगा। अब इतना प्रोग्राम तो हो गया, आपको पता चल गया कि कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है। मतलब पहले हम इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर आउटपुट देंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारे कंप्यूटर में 4 डिवाइसें होती हैं, जिनका नाम होता है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और CPU। और CPU ही कंप्यूटर क्या होता है, दिमाग होता है।
क्या होता है, दिमाग होता है। अगर इतने डिवाइसेस चारों मेरे पास हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे। अब आता है, कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि बताइए कंप्यूटर तो है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास CPU मॉनिटर ना हो तो क्या कंप्यूटर बोल सकते हैं? बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कब बोलेंगे, जब हमारे पास चारों डिवाइसें रहेंगी तब हम पूर्ण रूप से बोलेंगे कंप्यूटर है। लेकिन ऐसे क्या कंप्यूटर था, क्योंकि कंप्यूटर का जो मेन दिमाग को कौन है, CPU। सपोज कर लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास आँख भी नहीं है, आँख है, पैर है, हाथ है, दिमाग नहीं है, क्या वो मनुष्य है? नहीं, नहीं बोल सकते। रीजन क्या, उसके पास जब दिमाग ही नहीं, उसका कोई भी अंग काम नहीं करेगा। लेकिन अगर सपोज करिए उसके पास आँख भी है, दिमाग, पैर भी है, हाथ भी है, और उसके पास दिमाग नहीं है, ऐसे हमारे कंप्यूटर में मान लीजिए CPU नहीं है, तो कंप्यूटर बोल सकते हैं? बोलेंगे सर कंप्यूटर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि CPU क्या होता है, कंप्यूटर का मेन दिमाग होता है। अगर CPU नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और अगर CPU है और कंप्यूटर का कोई भी पार्ट, चाहे मॉनिटर या कीबोर्ड या माउस में कोई भी एक पार्ट नहीं है, तो भी कंप्यूटर बोल सकते हैं। ऐसे मनुष्य होता है, मनुष्य भी मान लीजिए क्या होता है, सपोज कि उसके पास दिमाग है, हाथ है, पैर, लेकिन आँख का अंधा है, क्या उसको, उसके पास दिमाग नहीं, उसके पास दिमाग वो काम करेगा लेकिन उसको दिखाई नहीं देगा। ऐसे हमारे कंप्यूटर में जो मॉनिटर का जो काम होता है, उसका काम होता है दिखाने का काम होता है, क्योंकि हम लोग कीबोर्ड से लिखते हैं तो माउस से हम लोग इनपुट करते हैं, और CPU में प्रोसेसिंग होता है, और रिजल्ट कहाँ दिखाता है, परिणाम कहाँ आता है, मॉनिटर पे आता है। तो आई बात समझ में, चलते हैं आगे। अब आता है, हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब कंप्यूटर विद्युत से चलने वाला एक यंत्र है। कंप्यूटर को हिंदी में लोग संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर जो शब्द कंप्यूटर शब्द से बना है, एक किस भाषा से लिया गया, तो बोलेंगे ग्रीक भाषा से लिया गया। क्यों बनाया गया, तो गणना करने के लिए बनाया गया। इसके जनक, फादर, खोजकर्ता, आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। कब बनाए? 1822 में बनाए। क्या बनाया? डिफरेंस इंजन बनाए। इसका काम क्या था? सिर्फ परिणाम देना, और ना उसके बाद आगे चलते हैं। लेकिन एक सक्सेस नहीं हुआ, इन्होंने फिर क्या बनाया, 1837 में बनाया एनालिटिकल इंजन, जिस बेस, जो इस समय जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं मार्केट में वो इसी बेस पे काम कर रहे हैं, एनालिटिकल इंजन के बेस पे। बस फर्क उस समय क्या, सिर्फ गणना करना था। आज क्या गया, आज मल्टीमीडिया जो काम हो रहे हैं वो सभी प्रोग्राम इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर चल रहे हैं। अब कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसका डायग्राम, आर्किटेक्चर क्या होता है, हमको पता है। कंप्यूटर में पहले इनपुट करते हैं, इनपुट का मतलब होता है निर्देश होता है, प्रोसेस करते हैं मतलब क्रिया होता है, प्रोसेस के बाद फिर क्या आता है, आउटपुट मतलब परिणाम आता है। अब जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम डाले गए हैं, आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कंप्यूटर का जो पहला प्रोग्रामर था या पहला प्रोग्राम डाला गया था वो कौन था, बोलेंगे लेडी एडा लवलेस अगस्टा, है ना। इन्होंने 1842 ईस्वी में प्रोग्राम डाला, जो कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो चलाई दिखाई देते हैं आपको हैं। आगे चलते हैं हम लोग, इसको मिटा करके आगे चलते हैं। अब आते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन भी पूछता है पहले कि जो सबसे, क्या बोलेगा क्वेश्चन में, सबसे पहला गणना यंत्र था, तो बोलेंगे कौन था, तो बोलेंगे अबेकस। क्या नाम था बच्चों, अबेकस था, अबेकस। अब बोलेंगे सर अबेकस, इसके बारे में थोड़ा सा बहुत डीपली पढ़ेंगे। अबेकस क्या था, एक लकड़ी का फ्रेम का ऐसे बना होता था, उसमें बीच में पतले पतले तार होते थे ऐसे, और इसमें प्लास्टिक के जो छल्ले होते हैं ना, प्लास्टिक, वो कैलकुलेट करने के काम आते थे। जैसे हम लोग अभी लोग प्राइमरी स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे, उसमें दिखाया था बच्चे जो पढ़ते हैं ना, तो 2 + 2 तो बताते हैं ना टीचर कि पहले 1 पाई ही चाहिए, 2 पाई फिर 2, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 4। ऐसे हमारे इसमें मान लीजिए जब जोड़ना है 2 + 2, तो यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ 1 2 3 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये तो था, इसका नाम था क्या, अबेकस था। अबेकस को कोई व्यक्ति ने बनाया था, उनका नाम था, वो चीन के निवासी थे। कहाँ के थे निवासी, चीन के रहने वाले थे, और उनका नाम था ली लाई चैन। क्या नाम था बच्चों, उनका नाम था ली लाई चैन, जो कहाँ के रहने वाले थे, चीन के रहने वाले थे। क्या बनाए थे, अबेकस बनाए थे। और कब बनाए थे, 600 ईस्वी पूर्व में। कब बनाए थे, 600 ईस्वी पूर्व में बनाए थे। क्या बनाए थे, अबेकस। तो कोई आपसे पूछेगा सबसे पहला गणना यंत्र का नाम क्या था, तो आप बताएंगे क्या, अबेकस था। जो लकड़ी का फ्रेम का एक बना होता था, उसमें बीच में तार होते थे, और जो प्लास्टिक क्या होते थे, छल्ले लगे होते थे, है ना। आजकल देखेंगे मार्केट में जो मेले वगैरह में बिकता प्लास्टिक है, जो जितने प्राइमरी वगैरह स्कूल होते हैं, सरकारी होते हैं, वहाँ पे लगा होता है, वहाँ पे डायग्राम इसका बना होता है, चार्ट में छपा होता है ना, अबेकस। तो याद रखिएगा अबेकस क्या था। जो कंप्यूटर के पहले सबसे पहला जो गणना यंत्र आया था वो यही आया था, जिसका नाम क्या था, अबेकस था। आगे चलते हैं हम लोग हैं। अब हम लोग ये तो पढ़ लिए, अब आता है कंप्यूटर की जनरेशन। क्या आता है, कंप्यूटर का जनरेशन।
तो कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में जान लीजिए। कंप्यूटर के जनरेशन 5 पीढ़ी आई थी। क्या आई थी? 5 पीढ़ी कंप्यूटर जनरेशन में आया था, और जिसका काम अलग अलग था। हर पीढ़ी में हर डिवाइसों का यूज किया गया। कब कब किया, जितने आगे बढ़ते गए उतना इंक्रीज इसमें होता गया, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।